गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ से फारिज जायसवाल। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे एक फेलियर लड़की अपने बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th में टॉप किया। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने विदाउट कोचिंग टॉप किया। एक सिंगल रुपए का भी कोचिंग नहीं लिया, कहीं से भी कोई भी कोचिंग नहीं किया, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन। मैंने कोई भी कोचिंग कहीं से भी नहीं किया और मैं कभी भी अपने पूरे स्कूल लाइफ में 90+ मार्क्स कभी भी स्कोर नहीं किया। बस किया तो वो 12th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में मैंने 90+ स्कोर किया। वो कैसे, मैंने कैसे 90+ स्कोर किया, कैसे मैं 68% से लेके 90% तक गई, कैसे इतना बड़ा मेजर मार्क्स में मैं कैसे जंप कर पाई कि मैं इतना बड़ा परसेंटेज को मैंने इतना अच्छा परसेंटेज ले आई मैं। तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि मेरे 10th में कितने मार्क्स थे और 12th का भी मार्क्स मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर मैं 8th 9th में तुम्हें 8th से अपने सारे मार्क्स बताऊंगी। ये दिखाना चाहती हूँ मैं तुम्हें मार्क्स बता के कि मैं एक 90% वाली भी बच्ची, मतलब जो अपने ज़िंदगी में कभी भी 90% नहीं लेके आई हूँ पूरी एकेडमिक लाइफ में, वो 12th में भी कुछ कर सकती है। उसके पास इतना पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है तुम कभी भी, अगर तुम कभी भी 12th में या फिर 6 7 9 10th में कभी भी तुम 90+ नहीं लेके आए हो तो तुम्हारे पास चांस ही नहीं है कि तुम 12th में भी टॉप कर सको। मेरे से किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं 90+ या फिर टॉपर बनने वाली हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स दूँगी जिसकी वजह से मैंने टॉप किया, तुम भी कर सकते हो। ये जितना भी है, ये ऐसा नहीं है कि टॉपर्स मिथ हो यहाँ पे नहीं है कि टॉपर्स के पास तो दिमाग होता है, टॉपर्स तो काइंड ऑफ अजूबा, ठीक है। तो जो है मैं एकदम रियल बताऊंगी कि एक्चुअली में टॉपर बनते कैसे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि टॉपर तो भाई पैदाइशी टॉपर होते हैं, वो टॉपर नहीं होते हैं। मैं मतलब एक इतनी तुम्हारे सामने इतनी बड़ी एग्जाम्पल बैठी हूँ कि मैं भी 68% वाली बच्ची हूँ जो 90% तक अपने आप को लेके गई। कैसे, तो मैं बताती हूँ। मेरे 8th में थे 68%, जो कि लॉकडाउन के बाद जब हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए थे तो मैंने अपना स्कूल चेंज किया था और फिर मैं अगस्त से ही पढ़ पाई थी। तो अगस्त सितंबर जितने भी अगस्त में, बाकी तो लॉकडाउन वगैरह लग गया था तो 8th तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो मेरे यूटी वगैरह में बहुत कम मार्क्स आते थे और वहाँ पे चीटिंग भी नहीं होती थी। तो मैं 68% मेरे आए 8th क्लास में। फिर आ जाओ 9th में बता रही हूँ मैं 68% था। तो 9th में तो मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं सीधे पहुँच गई 80 में। तो मेरे 9th में थे 75%। मैं एक एवरेज कह सकते हो या फिर लूज़र भी कह सकते हो तुम्हारे लिए। तो मेरे 9th में थे 75%। अब आ गई भैया 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। उसमें कितना स्कोर किया मैंने, दैट इज़ 89%। फिर से चूक गई मैं 90% को टच करते करते। अब 11th आया। 11th यू नो दैट कि मतलब कितना ज़्यादा इंसान का प्रेशर बढ़ जाता है, चीज़ें याद नहीं, मतलब सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है कि भूल ही जाओ। बच्चा नया नया रहता है, उससे तो 11th का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी 10th में नहीं आता, तो वो मतलब कुछ भी नहीं सिखा जाता। तो 11th भी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 82%, मैंने 11th में 82% स्कोर किया। अब आ जाता है 12th में मैंने कितने परसेंटेज स्कोर किए, तो वो है 90+। जो मेरा एक्चुअल परसेंटेज है कि मैं एक्चुअली में 90+ कितना हूँ, कितना पाई, मैं वो अभी नहीं बताऊँगी। मैं जब तक मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं नहीं बताने वाली। मेरा ऐसा टारगेट है कि अगर जिस दिन 100 सब्सक्राइबर हो गए, मैं अपना इंडिविजुअल मार्क्स और 12th का क्लियर परसेंटेज मैं बता दूँगी अप टू 100 सब्सक्राइबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा मेरा टारगेट है और मैं तुम्हें टिप्स बताऊँगी कि तुम्हें करने क्या होंगे। तो मैंने ऐसे क्या चीज़ें की हैं जिसकी वजह से मैं इतना 68% से लेके 90% तक या फिर उससे अबव पहुँच पाई। कैसे मैं कर पाई, तो मैं तुम्हें टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1,
सेट आ क्लियर टारगेट डेली। तुम्हें अपना क्लियर टारगेट सेट करना होगा कि आज अपना टू डू लिस्ट ले लो और तुम उस पर अपना जो भी टारगेट है उसे लिखो कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आज मुझे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है, कुछ भी व्हाटएवर। देखो फ्रेंड्स, पहले तो तुम्हें सबसे पहले ये मेन है कि तुम टारगेट बनाओ। बिना टारगेट से तुम्हारा कुछ नहीं होने जाने वाला। तो मैं क्या करती थी अपने 12th में, जितना भी टिप्स फॉलो किया, क्योंकि मैं हर साल में अपने आप को एनालिसिस करती थी कि इस साल काश मैंने ये कर लिया होता तो शायद 90 टच हो जाते हैं या फिर उससे ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा मैं हमेशा हर साल से मैं ये जनरल बता रही हूँ, मैंने जो किया वो तुम भी करके बहुत या फिर मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं तुम्हें पहला बता दिया, मैं तुम्हें दूसरा बताती, स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट लॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम चीज़ों को स्मार्टली पढ़ो। ऐसा मत पढ़ो कि तुम 8-8, 9-9 घंटे का लेक्चर देख रहे हो और तुमसे एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तुम एक्टिव रिकॉल करो, चीज़ें याद करो। बायो में चीज़ें याद करके अगर तुम मतलब समझ के पढ़ोगे तो तुम्हें आधी चीज़ें तो याद हो जाएंगी, लेकिन तब भी ऑल दो तुम्हें यू हैव टू लर्न मेमोराइज, जैसे एग्जाम्पल वगैरह हैं तो वो आता है, तो तुम्हें उन्हें याद करना होगा। मैं क्या करती थी, स्कूल जब जाती थी या फिर मैं कहीं भी बैठी रहती थी, कोई काम करती थी, तो मैं जो मुझे लगता था, जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ के आई, तो मैं वो चीज़ें अपने माइंड में जल्दी जल्दी एक बार एक्टिव रिकॉल कर लेती थी कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, फिर इसके बाद ये था, इसका एग्जांपल ये है। तो मैं वो माइंड में ऐसा खुद से रिकॉल कर लेती थी। फिर सेकंड है कि एनसीईआरटी पढ़ो, मत करो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट। ये तुम्हारा बहुत बड़ा इसमें डिसएडवांटेज होगा। अगर तुम एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करके कोई अदर बुक पे जाते हो, किसी दूसरे मॉड्यूल पे जाते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी में 90% मार्क्स, एनसीईआरटी इज इक्वल टू 90% मार्क्स, 90 से 80% मार्क्स तुम्हें वो देगा। तुम्हें पढ़ना ही होगा एनसीईआरटी। पढ़ना कि कभी भी मत सोचना कि एनसीईआरटी तो 5 पन्ने की किताब है, थर्ड क्वालिटी का किताब है, तो इसे छोड़ो, मैं मॉड्यूल महंगी मॉड्यूल ख़रीद लेते हैं, कलरफुल वाले बुक ख़रीद लेते हैं, उससे पढ़ेंगे। नहीं, उससे मत पढ़ना, तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ना। एनसीईआरटी के लाइन आ जाती है भाई साहब, तुम सोच भी नहीं सकते एनसीईआरटी बुक की एक कितनी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ से तुम सोचे भी नहीं होंगे। तो एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ के जाओ, उसे मत नेगलेक्ट करना कि एनसीईआरटी के लाइन को तुम छोड़ दो। और चौथा टिप है प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरी डे। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे केमिस्ट्री में तो तुम्हें तो जैसे सोल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के क्वेश्चन भर के प्रैक्टिस करके जाना। एटलीस्ट हर चैप्टर के तुम 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं पीसीबी स्टूडेंट की बात करूं तो अगर वो आगे चल के नीट देंगे तो मैं उनके लिए बुक भी बताऊंगी कि कौन से बुक से तुम करना है, जिससे अगर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन कितना भी हार्ड हो तुम उसे बहुत ईजिली कर ले जाओगे। ये मैं तुम्हें अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। और फिर मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि मैं एक्चुअली इस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही हूँ। फिर मैं तुम्हें 5वां टिप देती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। माय गॉड, इसने मेरे परसेंटेज में जो बूस्टर की तरह काम किया ना, मैं तो रॉकेट स्पीड से तुम्हें पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाना। मैंने लास्ट के मंथ में दिसंबर से जनवरी पढ़ती कम थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लगाती थी। एक दिन में मैं 3-3, 4-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाती थी। और तुम अपने आप को, मेरा छठा टिप्स है, गिव वीकली टेस्ट। अपने आप को टेस्ट से एनालिसिस करो कि तुम एक्चुअली में कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हें कितना आता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ तुम कर पा रहे हो कि नहीं। तुमने जो पूरी हफ्ते भर पढ़ा, वीकली तुमने जो पूरे वीक पढ़ा, क्या तुम्हें एक वीक का याद है कि नहीं, कि मतलब एक बार पढ़ रहे हो दूसरे वीक तक उसे भूल जा रहे हो जो पहले वीक में पढ़ा। तो ऐसा नहीं करना, तुम्हें वीक वाइज भी याद रखना, क्योंकि एट लास्ट जब एग्ज़ाम होगा तो वो पूरे चैप्टर या फिर पूरे बुक का होगा। तो तुम्हें तो भाई कंपलसरी है कि तुम अपनी जो मेमोरीज़ है उसको स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें वो चीज़ें लर्न होनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। फिर 7वां है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तो हटा दो भाई। डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है ना, अच्छे को नीचे लाके गिरा देती है। तो मेरी बात को समझो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तुम खुद से देखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम, मतलब तुम्हें ये सब करना है।
तुम खुद से एनालिसिस करो, मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या करना है मुझे, तो ये समझ रहे हो ना, तो तुम उसे करो। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन जो है, अगर फ़ोन है या फिर बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, तो तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानो और उसे अपने एटलीस्ट 1 साल तो अपने आप को काबू में रखो। फिर उसके बाद 12 का परसेंटेज आएगा, तो जो वो खुशी मिलती है ना, जब तुम्हें सब लोग बोलेंगे कि वाह भाई तुमने कर दिया, जो वो सम्मान, इज्जत और रिलेटिव्स के नज़र में जो तुम्हें एक अलग पहचान मिलेगी ना, वो बात अलग होती है। वो तो हिट्स डिफरेंट वाला वाइब हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है मैं 12th की बोर्ड में 2-3 घंटा ही सोती थी। मैं प्रॉपर स्लीपिंग जो मेरा साइकिल होता था वो लेती थी। मैं 8 से 6 घंटा, मैक्स टू मैक्स में 8 घंटा सोती थी, ऐसा नहीं है मैं। लेकिन जैसे बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन पास आता था, तो मैं जो मेरा स्लीपिंग आवर्स रहता था, तो वो रिड्यूस हो गया था अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर, ठीक है। तो तुम कर सकते हो, इतना भी नहीं है कि तुम जो है सो ही मत, 2-3 घंटा सो। स्लीपिंग साइकिल इज़ मस्ट, तुम्हें प्रॉपर नींद लेनी है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं तुम्हारा नावा है रिवीजन स्ट्रैटेजीज। रिवीजन करना, रिवीजन नहीं करोगे, जो भी पढ़े हो, जितना भी किए हो, सब तुम्हारा यू नो व्हाट वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं आ जाएगा। तो रिवीजन करते ही रहना। मैंने अपने स्कूल में देखा, पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे। व्हाट इज़ दिस? पढ़ो, एटलीस्ट रिवीजन तो करो, उसे माइंड में बार बार रिकॉल करवाओ कि हाँ भाई मेरे माइंड में ये हो। रिवीजन तो अक्सर बच्चे करते ही नहीं हैं और फिर बोलते मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो रिवीजन तो तुम्हें करना पड़ेगा। और जो 10वां टिप्स है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। तुम्हें ऐसा नहीं है तुम पढ़ रहे हो फिर बाद में सोचो नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं कर ले गई। 68% वाली बच्ची कर ले गई, तो तुम भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि नहीं मुझसे नहीं होगा या फिर ये तो बहुत हार्ड है। करो तो एटलीस्ट, मेहनत तो करो। तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और जो 11th टिप्स है वो ये है, टीचर्स का ट्रस्ट इज़ इक्वल टू मार्क्स बूस्टर। तो टीचर्स मतलब तुम अपने ऊपर टीचरों का ट्रस्ट बनाओ। टीचर्स भी तुमसे एक्सपेक्टेशन लगा सकें कि हाँ ये बच्चा, ये बच्ची अच्छा करेगी। तुम्हें देखो, ट्रस्ट बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तुम्हें तो सबसे पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तुम प्री बोर्ड और हाफ ईयरली यूटी में टॉप करोगे। अगर तुम यूटी में टॉप करोगे तो यू नो व्हाट, टीचर्स का एक डेवलप कर, टीचर्स तुम्हें क्लास में मोटिवेट करेंगे। अगर जब एक बार टीचर्स मोटिवेट कर देता, टीचर्स अगर तुम्हें कोई पूरी क्लास में कह देता है कि हाँ भाई ये बच्ची क्वेश्चन करके दिखा दी, तो तुम्हारा पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा वो लगता है। वो फीलिंग अलग ही होती है जब टीचर्स आपकी तारीफ़ करते हैं। तो टीचर्स जब करेंगे तो आपको साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेट करेगा, आपको करके दिखाना है। सर ने मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाया है, मुझे उन बातों, उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतारना है, ठीक है। तो अगर तुम टीचर्स का ट्रस्ट बना के रखोगे तो वो तुम्हें लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तुम उनसे फ्री होके डाउट पूछ सकोगे, तुम उनसे पूछ सकोगे। अगर तुम्हारे ये एग्ज़ाम फेज़ में कोई भी डाउन फेज़, डार्क फेज़ आ रहा है, तो तुम उनसे विदाउट हेजिटेटली तुम पूछ सकोगे कि हाँ कैसे, मतलब कैसे मैं करूँ, या फिर कुछ भी व्हाटएवर तुम अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो। और फिर मेरा जो 12th है वो है फोकस ऑन टीचर्स नॉट क्लासमेट। अपने टीचर्स, तुम वहाँ पढ़ने गए हो, रिश्ता बनाने नहीं गए हो। तो पढ़ो और पढ़ो, ठीक है। और फिर मैं बता दूँ जो मैंने अपने स्कूल में बहुत बड़ा किया वो था डोंट गेट इन्वॉल्व इन स्कूल ड्रामा। स्कूल ड्रामा, यस यू हर्ड राइट। मेरा क्या था, हमारे स्कूल में रंगोली कंपटीशन, दिया कंपटीशन और पता नहीं क्या, कितने बोर्ड सजाओ, ये जो गोली बोर्ड वगैरह होता है उसको डेकोरेट करो। तो मैं ये सब ड्रामा में इन्वॉल्व ही नहीं की कभी। मैं मानती हूँ टीचर्स बोलते थे, डांटते थे कि तुम इन्वॉल्व नहीं करती हो, बट एक बार अगर मार्क्स तुम्हारे आ गए, तुम प्री बोर्ड वगैरह में फर्स्ट कर दिए ना, तो मैं कहती हूँ सब भूल जाएंगे,
सब भूल जाएंगे कि ये लड़की तो मेरा बात नहीं मानती। फिर देखो टीचर्स भी आपको कहेंगे बेटा पढ़ो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तुम दिया मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तुम्हें ना टीचर्स को भी पता चल जाता है कि अब की बार का परसेंटेज कौन लेके आएगा, क्योंकि उन्हें भी स्कूल वाले तो उन्हें भी परसेंटेज चाहिए होता है। तो मैंने अपने ऐसा नहीं है कि 4 लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हैं तो तुम भी उसी में बीच में घुस जाओ, या फिर कोई भी गॉसिप हो गया, तुम कोई भी ऐसा फाइट हो रहा तो तुम वहाँ बीच में घुस जाओ। तुम चुपचाप अपना काम करो जब तक तुम्हारा नीड ना हो, या फिर कोई ऐसा मस्ट चीज़ नहीं तो तुम उसमें फालतू अपने आप को घुसाने मत जाओ। हाँ, और है मोबाइल एडिक्शन वगैरह से तुम दूर रहो, ये सब है। और फिर मैं बता दूँ हमारा जो 13 है, मेक योर ओन स्मॉल सर्कल। जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है उसे छोटा ही रखो, 15, 20, 25 से, और पूरी क्लास का फ्रेंड ग्रुप, मतलब फ्रेंड्स सबसे रहो, बात सबसे करो। मैं ये नहीं कहती तुम सबसे झगड़ा करके बैठ जाओ, किसी से मत बोलो, जो उठे तुम उसे गुम्मा लेके मार दो, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे मेन हैं तुम उन्हीं से रखो, और फ्रेंड सर्कल छोटा रखो बेसिकली, ताकि कम तुम्हारी ज़िंदगी में कम बवाल रहे और कम लोग रहें। तुम चुपचाप पढ़ो और जाओ, बस इतना सा काम करो। और फिर है सेकेंड वन इज़ नेवर शो योर प्लान टू अनसीरियस फ्रेंड। ये नहीं है तुमने प्लान बना लिया कि देखो अब कि मेरा प्लान है प्री बोर्ड में मैं ऐसे पढ़ूँगा, फिर मैं सोच रहा हूँ मेरा 95% आ जाए प्री बोर्ड में। तुम ऐसे बच्चों को मत दिखाओ जो कहें तेरा क्या आएगा, तू तो पहले तो पास तो हो जाए। ऐसे बच्चों को मत देखा, वो सिर्फ तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे। खुद का तो कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे का अगर दूसरा कोई भी कर भी रहा है तो वो उसको अलग डीमोटिवेट करेंगे। तुम खुद सोचो कि हाँ भाई सही कह रहा है, प्री बोर्ड है और मैं पास तो हो नहीं पा रहा हूँ, कहाँ मैं 90+ का सपना देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ। तो चुपचाप अपना प्लान बनाओ, खुद उस पर काम करो, और दुनिया वालों को, क्लास वालों को अपने रिजल्ट से तमाचा मारो, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है तुम कुछ भी बना रही है तो दिखाने चल पड़ो। यू नो व्हाट, मैं अपना एक स्टोरी टाइम बताती हूँ। अपने स्कूल में मेरे सर बोलते थे इन लोग साइलेंट किलर है। वो बोलते थे ये बच्चियाँ ऐसे शांत बैठी रहती हैं, जैसे लगता ही नहीं इन लोग को कुछ आता होगा, और लास्ट में देखो इन लोगों ने टॉप किया। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन लोग टॉप किए। मैं मतलब इन लोग एकदम साइलेंट किलर हैं, मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसा बोला था। तो समझ लो इस लेवल का तुम चुपचाप पढ़ाई करो, दुनिया को दिखाने की ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आएगा खुद ढिंढोरा पिट जाएगा, ठीक है। तो अपनी जीत और जश्न का ढिंढोरा पीटो, खुद से जाके अपने मुंह से ढिंढोरा मत पीटो। चुपचाप सिर झुका के काम करो अपना और पढ़ो, बस मैं इतना कहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपना नोट्स दिखाओ कि देखो मेरा नोट्स है, ये मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैं अपने टीचर से आगे हूँ। कुछ भी, चुपचाप पढ़ो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, फिर देखो तुम्हारा रिज़ल्ट खुद बता देगा कि तुम क्या चीज़ हो, समझ रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने किया, अपनी क्लास में टॉप किया। मैं यहाँ पे फ़ोटो पिक कर दूँगी। मैं जितना भी एडवाइस दिया वो सब जेन्युइन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा एकदम प्रैक्टिकल है, इजी है पूरा। यू नो व्हाट, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सब बताया है। तो तुम ऐसा करते रहो, रिज़ल्ट जवाब देगी उन लोगों को जो कहते थे ये तो 68% वाली बच्ची है, तो 70 पार कर ली बड़ी बात है, 80 पार कर ली, इससे कहाँ होगा, ये तो 90+ वाली कहाँ, ये समझ रहे हो ना। करो, पढ़ो, क्वेश्चन करो, बस कुछ भी मत करो। दुनिया को दिखाने की या जताने की ज़रूरत नहीं है मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं 9-9, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ। रिज़ल्ट आएगा सबको पता चल जाएगा। चुपचाप खुद से काम करो। और अगर तुम्हारे कभी भी कम मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्लास 12th में कभी भी कम मार्क्स नहीं आए, मेरे कम मार्क्स भी आए हैं, तो तुम खुद पे अपने आप के देखो, जो भी तुम गलतियाँ करना तो तुम देखना कि मैं इस क्वेश्चन में कहाँ पीछे रह गया, या फिर कहाँ रह गई, कि क्या था ऐसा क्वेश्चन में कि मैं नहीं कर पाई, क्या था, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ें एनालिसिस करो। मैं तुम्हें एक फिर से स्टोरी टाइम बताती हूँ। मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। वो क्या था, प्री बोर्ड में जो नहीं, यूटी फर्स्ट में जो क्वेश्चन सर ने दिया था
और फिर हाफ ईयरली में क्वेश्चन दिया। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से सर क्वेश्चन पूछे थे। फिर वो प्री बोर्ड फर्स्ट में क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम था, बस चेंज था उसके नंबर। वो लड़की पागल लड़की, वो तीनों में गलत की। मतलब यूटी में अगर तुमने गलत किया तो एटलीस्ट तुम प्री बोर्ड हाफ ईयरली में सही करो। नहीं, वो हाफ ईयरली में भी गलत किया, उसने प्री बोर्ड में भी गलत किया। समझ रहे हो? इस लेवल की गलती मत करना। तुम अगर देख रहे हो तो देखो, कुछ बच्चे क्या रहते हैं, वो पेपर दे देते हैं, वो अंदर से जानते हैं कि मेरा ख़राब गया है। उन्हें पता रहता है कि नंबर आ जाए वही बड़ी बात है, पास हो जाऊँ वही बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन तुम अपने आप का एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसे करो, क्या पता वो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। मेरे क्लास की मेरी फ्रेंड, क्या बताऊँ, वो पागल ही थी पूरी। उसने जो क्वेश्चन जो है गलत किया, वो यूटी में भी गलत किया, हाफ ईयरली में गलत किया, प्री बोर्ड में। इतना कैसे? एक ही क्वेश्चन तुम रिपीटेडली गलत कर रही, बार बार गलत कर रही, क्यों? तो अपनी गलतियों को नहीं एनालाइज कर रही हो, ऐसा कैसे? तो एनालिसिस करना। अगर वो उस लड़की ने यूटी में उस अपनी गलती को एनालिसिस कर लेती तो मे बी वो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करती, लेकिन नहीं। उसके तो अभी कभी भी 30+ मार्क्स नहीं गए थे केमिस्ट्री में। तो तुम समझ रहे हो ना? देखो, वो भी 60+, उसके पास भी पोटेंशियल था कि वो 60+ मार्क्स लेके आए आउट ऑफ 70। बट देखो, छोटी छोटी चीज़ों से ही तुम पीछे आओगे। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़ा लैग। देखो, यही सब छोटी छोटी चीज़ें तुम अभी नहीं एनालिसिस करोगे, तुम्हारा जो उस चीज़ से कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, उससे क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को ऑन द स्पॉट चीज़ें गलत हो रही हैं, सही कर लो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बताऊँगी। मैंने अपना चैनल इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं, देखो, टॉपर्स को सब लोग अप्रिसिएट करते हैं लेकिन लूजर को कोई नहीं करता। तो मैं बेसिकली तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ ये चैनल। तो मे भी तुम सपोर्ट करो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक भी करना। तो मुझे पता है कि एक फेलियर और फिर एक एवरेज स्टूडेंट का पेन, समझ रहे हो ना? तो तुम उसे करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी होगा तुम पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ों का रिप्लाई देने का। कोई अदर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। मैंने ये चैनल तुम लोग के लिए खोला है। थैंक यू।